हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 4th और 5th को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत हमें होमलैंडर से दिखाई जाती है, जो वॉर्ड की लैब आ पहुंचा है, यानी कि अपने पुराने घर जहां उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, वो भी तब जब वो काफी छोटा था। जिसके लैब में इंटर करते ही हम देख पाते हैं कि वहां के सभी स्टाफ काफी शॉक हो जाते हैं, मानो जैसे उन्हें पता है कि होमलैंडर वहां नेक इरादे से नहीं आया, जो हम देख भी पाते हैं क्योंकि उसने सभी लोगों के लिए केक तो लाया है, पर वहाँ खड़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम फ्रैंक है, जो बचपन में होमलैंडर को सिर्फ देखा करता था जब उस पर टेस्ट हुआ करते थे। साथ ही उसे चेक करने के लिए, यानी कि बचपन में होमलैंडर को ये चेक करने के लिए ओवन में डाला जाता था कि वो कितनी गर्माहट झेल सकता है, तो फ्रैंक नामक शख्स उसे देखता खड़ा होता था, जिस कारण होमलैंडर उसे उसी ओवन में डाल उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद वो अपने सेकंड विक्टिम को चुनता है, जिसका नाम मार्टी है, जो बचपन में कभी उसे छेड़ा करता था, क्योंकि अक्सर एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद होमलैंडर खुद को खुश किया करता था, जो चीज उस शख्स ने देख ली थी, जिस वजह से वो उसे छेड़ा करता था। और वही सेम चीज अब होमलैंडर उसे सभी लोगों के सामने करने के लिए कहता है, जो डर के कारण उससे नहीं होता, और होमलैंडर उसकी भी बड़ी ही बेदर्दी से जान ले लेता है। जिसके बाद उस सिचुएशन पर बारबरा पहुंचती है, जो होमलैंडर को शांत करने की कोशिश कर रही है और उसे यही बता रही है कि उसके स्टाफ को टॉर्चर कर उसे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बारबरा का ऑर्डर मानते थे। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो उसे ये भी बताती है कि वो कितना डेंजरस था पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद भी, जिसे कंट्रोल में लाना काफी मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से उन लोगों ने उसे कंट्रोल में लाने का डिसीजन ले लिया। पर अनफॉर्चुनेटली बारबरा का ये अटेम्प्ट फेल होता है और हम देख पाते हैं कि होमलैंडर वहाँ के मौजूदा सभी वर्कर्स को उस रूम में ट्रैप करता है जहाँ कभी उसे बचपन में रखा करते थे, जिसे वो लोग रेड रूम कहते हैं। और हम देख पाते हैं कि होमलैंडर ने वहाँ सभी स्टाफ्स की जान ले ली है। जिसके बाद बड़ी सिस्टर सेज और फायर क्रैकर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि दोनों ही एनी यानी कि स्टार लाइट को सभी लोगों के सामने बदनाम करने के लिए द ट्रुथ बॉम्ब नाम का एक एपिसोड उसके ही ऑफिस के बाहर चलाने वाले हैं, जिससे एनी पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी और उससे उन लोगों को, साथ ही वॉर्ड को एक और सपोर्ट मिल जाएगा। जहां हम देख पाते हैं कि फायर क्रैकर एनी को एक्सपोज करती है, यही बताते हुए कि वो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि वो एक फेक सुपर हीरो है, क्योंकि अपने पावर को सीखने के चक्कर में उसने एक सिविलियन की जान ले ली थी। और फायर क्रैकर को रोकने की नाकाम कोशिश हम बॉयज की देख पाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसे ये ब्लैकमेल किया है कि फायर क्रैकर एक माइनर के साथ संभोग में थी, जिसके बारे में वो सभी लोगों को बता देंगे। लेकिन फायर क्रैकर को उस बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो लाइव टीवी पर जाकर इस बारे में खुद ही बता देती है, यही कहते हुए कि उसे इस चीज का काफी ही दुख है, लेकिन उसने पश्चाताप किया है और आगे से वो ऐसी चीजें नहीं करेगी। पर फिर हम देख पाते हैं कि एनी का पेशेंस टूट जाता है, क्योंकि फायर क्रैकर सभी लोगों के सामने ये बताती है कि उसने एबॉर्शन करवाया है, जो चीज सुन एनी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और लाइव टीवी पर जाकर उसे मारना शुरू करती है। जिसके बाद क्या स्टारलाइट लाइव टीवी में कैप्चर हो जाती है, जिससे उसकी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस वजह से बॉब सिंगर अब उसकी हेल्प नहीं लेना चाहता, जो पहले उसके साथ मिल वॉर्ड को रोकने वाला था। लेकिन अब उसे ये डर है कि स्टारलाइट के साथ मिलकर वो अपने वोट्स को खो देगा। जिसके बाद बड़ी ह्यूगी के फादर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उनके पास अब जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे, जिस वजह से ह्यूगी किमिको के साथ जाकर एड्रियन से मिलता है ताकि वो उसे कुछ चीज चुराने के लिए कहे। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ ह्यूगी और किमिको पर अटैक हो जाता है, वो भी शाइनिंग लाइट के बदौलत। जिस सिचुएशन को किमिको हैंडल तो कर लेती है, लेकिन उसी के साथ हमें पता चलता है कि शाइनिंग लाइट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि पास में किमिको ने उसके साथ कुछ बुरा किया था, यानी कि वो उसे फोर्स करती थी फाइट करने के लिए। साथ ही हम देख पाते हैं कि ह्यूगी को एट्रेन कंपाउंड भी ला कर दे देता है, जिसे ह्यूगी ने माफ करने का डिसाइड
किया है। जिस एक्सचेंज को बुचर नोटिस कर लेता है और उसी के साथ वो उसे इस्तेमाल करने से मना भी करता है, क्योंकि उसका असर किसी लोगों पर अच्छा होता है तो किसी लोगों पर बुरा। जिसे लेकर ह्यूगी अपने फादर के पास पहुंचता तो है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करता, पर अनफॉर्चुनेटली उसके वहाँ से जाते ही उसकी मॉम कंपाउंड बी को उसके फादर में इंजेक्ट कर देती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में हम ये भी देख पाते हैं कि सिस्टर सेज अपने बढ़ते हुए ब्रेन के चलते खुद पर लोबोटॉमी करते रहती है, जिसने इस बार दीप को उसकी हेल्प करने के लिए कहा है, जो वो करता भी है और उसके बाद वो दोनों करीब भी आते हैं। और उसी के साथ बात करें बुचर की तो हम देख पाते हैं कि उसके साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, मानो जैसे उसे अपनी वाइफ नजर आ रही है और साथ ही उसकी बॉडी में चलते हुए हम वॉर्म्स को देख पाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने एक शख्स को भी मारा है अपनी पावर के चलते, जिन चीजों का उसे एहसास ही नहीं और साथ ही याद भी नहीं। और वही दूसरी तरफ बात करें फ्रेंची की तो हम देख पाते हैं कि उसने कॉलिन से सच कह दिया है, यानी कि उसने कॉलिन को ये बता दिया है कि उसने ही उसकी फैमिली को मारा था, जिससे चिर वो पहले तो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसे छोड़ वहाँ से चला जाता है। और अब बड़ी 5th एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें होमलैंडर से ही दिखाई जाती है, जिसका पर्सपेक्टिव घर जाने के बाद बदल चुका है, यानी कि वॉर्ड की लैब जाने के बाद उसमें काफी चेंजेस आए हैं, वो भी मेंटोरशिप को लेकर, यानी कि रियान को लेकर, जिसे वो यही बताता है कि उसे बचपन से ही मैनिपुलेट किया गया था। जो चीज वो अपनी बेटी के साथ करना नहीं चाहता बल्कि वो ये चाहता है कि रियान वो चीज करे जो उसे सच में अच्छी लगती है, जिसके जवाब में रियान उसे बताता है कि उसे सच में लोगों की हेल्प करनी है, यानी कि फेक टीवी शो जैसा नहीं बल्कि एक्चुअल में। जिस वजह से होमलैंडर उसे वॉर्ड के एक कलीग एडम के पास ले जाता है और उसे उसकी पीए से माफी मांगने के लिए कहता है, वो भी उसे अनकंफर्टेबल फील करवाने की वजह से। जिसके साथ साथ एडम की पीए उसे काफी बार स्लैप भी करती है, जिस वजह से हम होमलैंडर और रियान के मुंह पर एक अजीब सी स्माइल नोटिस कर पाते हैं, जिससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो दोनों इन चीजों से काफी सेटिस्फाइड है, या फिर उन लोगों का ये मानना है कि ये माफी एडम के लिए बस नहीं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रियान सच में धीरे धीरे होमलैंडर जैसा बन जाएगा, जिसका डर बुचर को हमेशा रहा है। और वही बात करें फिर से बॉयज की तो हम देख पाते हैं कि वो लोग स्टैन को जेल से छुड़ाने की बात कर रहे हैं, साथ ही उसे जोई की कस्टडी दिलवाने के लिए भी, पर उसके बदले स्टैन को उन लोगों की हेल्प करनी होगी ताकि वो उन लोगों को एक वायरस दे सके, यानी कि द बॉयज को वो वायरस चाहिए जिसकी मदद से सूप्स खत्म हो सकते हैं या फिर उन्हें काफी ज्यादा हार्म हो सकता है, जो चीज कहीं न कहीं जेनवी की तरफ हमें कनेक्ट करती हुई ले जा रही है। और अगर आप लोगों ने जेनवी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वरी नॉट, क्योंकि चैनल पर लिंक ऑलरेडी एडेड है और आप लोग उस सीरीज को भी मेरे चैनल पर कंटिन्यू कर सकते हो। वेल तो एनीवेज बड़े फिर से बॉयज की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि स्टैन उनके इस प्लान से अग्री कर जाता है और सीधा उन लोगों को विक्टोरिया न्यूमन की उस लोकेशन पर ले जाता है जहाँ वो आती रहती है और साथ ही उस वायरस को लेकर वहाँ वो एनिमल्स पर टेस्ट कर रही है। जिस लोकेशन पर वो लोग आ तो पहुँचे हैं लेकिन वहाँ पहुँचते ही द बॉयज, स्टैन और साथ ही विक्टोरिया जो वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है, वो सभी लोग समीर को ढूंढना शुरू करते हैं। जहाँ पहले तो स्टैन और विक्टोरिया जोई की पेरेंटिंग को लेकर आर्ग्यू करते हैं, साथ ही बड़ा कंसर्न अब उन लोगों के लिए वी पम्प्ड एनिमल को लेकर लगा हुआ है, क्योंकि उनमें वायरस इंजेक्ट करने के बाद ही चिकन क्या शीप्स काफी डेंजरस हो गए हैं, जो इंसानों को भाजी समझ चबाए जा रहे हैं। और ऐसे ही उन लोगों की मुलाकात समीर से होती है जो खुद को उन सभी एनिमल से छुपाते हुए बान में बैठा है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि समीर ही जोई का फादर है। साथ ही अब वायरस का सिर्फ एक ही डोज बचा हुआ है और उन्हें अगर इस सिचुएशन से बचकर निकलना है तो उन्हें उस वायरस का इस्तेमाल करना होगा, जिस वजह से वो लोग लैब असिस्टेंट जो कि मर चुका है उसमें उस वायरस को इंजेक्ट कर बॉडी को बाहर फेंक देते हैं और वो वायरस एनिमल में स्प्रेड हो जाता है, जिससे वो सभी जानवर मारे जाते हैं। लेकिन विक्टोरिया काफी ही उदास है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि समीर एनिमल के अटैक से बच नहीं पाया, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एपिसोड के एंड में बुचर ने उसे कैद कर रखा है, वो भी उसकी एक पैर को काटते हुए, जो बुचर ने दी बॉयज के साथ मिलकर नहीं बल्कि रॉबर्ट कैसलर के साथ मिलकर किया है, ताकि समीर की मदद से वो लोग और वायरस बनाकर होमलैंडर को खत्म कर सके। लेकिन साथ ही बात करें स्टैन की तो हम देख पाते हैं कि उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन विक्टोरिया उसे इस बात
बार बचा लेती है। जिसके बाद बात करें ह्यूगी और उसके फादर की, तो हम देख पाते हैं कि ह्यूगी के फादर उठ चुके हैं और उठते ही उन्हें सारी चीजें याद आ चुकी हैं। लेकिन उठने के कुछ समय बाद तक तो वो ठीक होते हैं, पर धीरे धीरे उनकी मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो चीजें भूलनी शुरू कर चुके हैं और साथ ही गायब होते रहते हैं। जैसे ह्यूगी और उसकी मॉम को ये पता चलता है कि कंपाउंड वी के कारण उसके फादर में एक ऐसी पावर आ गई है जिससे वो दीवारों को और साथ ही लोगों को आर पार कर सकते हैं, पर अपनी पावर पर कंट्रोल ना होने की वजह से वो लोगों को मार रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि ह्यूगी के फादर अपनी मेमोरी लॉस के चलते अपनी वाइफ को मारने वाले थे, लेकिन ह्यूगी उन्हें शांत करता है और उन्हें उनकी मेमोरीज लौटाने में हेल्प करता है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने फादर को शांति देगा, वो भी उन्हें काम करते हुए उनकी बॉडी में ऐसे ड्रग को इंजेक्ट करता है जिससे धीरे धीरे ह्यूगी के फादर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद फिर से बड़ी वॉट टावर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ए ट्रेन ने एशली के साथ टीम अप कर लिया है, क्योंकि एशली होमलैंडर को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जो चीज ए ट्रेन ने देख ली थी और साथ ही एशली ने उसे कंपाउंड भी चुराता हुआ, जिस वजह से ए ट्रेन एशली को यही कहता है कि उसने ही वीडियो फुटेज लीक करी थी, जिसका ब्लेम अब उसे किसी और पर डालना है। जो ब्लेम एशली ने और किसी पर नहीं बल्कि कैमरॉन पर डाल दिया है, जिस वजह से होमलैंडर अपनी नई 7 की टीम के साथ मिल, जिसमें अब टेक नाइट, केट और साथ ही सैम भी इन्वॉल्व है, यानी कि जेनवी के कैरेक्टर्स को द बॉयज के इस सीजन 4 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो भी वॉट के चल रहे एक्सपो की मदद से, जहाँ पर हम उनके न्यूज एंकर कैमरॉन को देख पाते हैं जो द 7 और वॉट की अपकमिंग मूवीज और साथ ही टेलीविजन को अनाउंस कर रहा है। साथ ही टेक, केट और सैम अब ऑफिशियली द 7 की टीम में हैं और वो लोग होमलैंडर के कहने पर कैमरॉन को खत्म कर देते हैं, जो सारी बात बाहर खड़ी एशली सुन रही होती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि फ्रेंची कॉलिन के जाने के बाद काफी अपसेट रह रहा था, जिस वजह से उसने पुलिस स्टेशन में जाके अपने पास्ट के सभी क्राइम को बता दिए। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।